राइट। एंड सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्लिनिकल ट्रायल को लेकर है। ओके, सो हमने अभी डिस्कस किया कि रशियन कैंसर वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में है। हाँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर कैंसर पेशेंट, यदि हम इफ यू गो बैक 20 इयर्स और 25 इयर्स, इंडिया में कैंसर पेशेंट को कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं मिलती थी। कैंसर पेशेंट बोले सर मुझे क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करना है, ये क्या होता है? शायद डॉक्टर भी ये बोलता होगा कि ये क्या होता है। राइट सर। कोई उम्मीद ही नहीं है, सोचना भी होता है कि इंडिया में क्लिनिकल Right. ट्रायल मिलेगी। तो वो चेंज हो गया है। Okay. क्या हुआ है कि अर्लियर टाइम पे क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ अमेरिका, रशिया, जापान, सॉरी अमेरिका, यूरोप, जापान में होती थी। और ओवर टाइम क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ पे होती है वो एरिया एक्सपैंड हुआ। पहले चाइना में होनी स्टार्ट हुई, फिर अब इंडिया में भी आने लग गई है। और आजकल मेजर न्यू ड्रग्स के कॉमनली क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में होते हैं। इनफैक्ट एट द मोमेंट मेरे पास मैं सेल्फ 5 क्लिनिकल ट्रायल्स है जिनका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। Oh. तो इसका मतलब ये है कि मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स अब इंडिया में भी होने लग गया है। तो क्लिनिकल ट्रायल का क्या मतलब है? मान लो कोई कैंसर की नई टेक्नोलॉजी आई है, सपोज यू क्रिएट अ न्यू कैंसर टेक्नोलॉजी, मैंने नई दवाई बनाई या नया तरीका ट्रीट करने का बताया, या फॉर एग्जांपल रेडिएशन का नया मोडालिटी बनाई या नई मशीन बनाई। तो सबसे पहले बिफोर सेइंग कि ये सब पेशेंट को दे दो, वी हैव टू एस्टैब्लिश 2 थिंग्स। पहला है कि ये चीज सेफ है, इस चीज को इस्तेमाल करने से पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, पेशेंट की लाइफ को कोई खतरा नहीं पड़ेगा। सेकंड, ये इफेक्टिव है। तो यानी पेशेंट को अभी जैसे इलाज करते हैं उसकी बजाय मैं नई टेक्नोलॉजी से ट्रीट करूँ तो पेशेंट का आउटकम इससे बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो मैं अभी जो दवाई दे रहा हूँ उससे 70% सर्वाइवल है और मैं नई दवाई दूंगा तो सर्वाइवल 50%। तो भाई नई दवाई क्यों देनी है जस्ट बिकॉज नहीं है? नो। तो बिफोर अलाउइंग नॉर्मल पीपल टू एक्सेस दिस ड्रग्स वी हैव टू प्रूव कि दवाई सेफ है और इफेक्टिव है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ये होते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेटिंग में पूरी दुनिया में पेशेंट्स को मौका दिया जाता है कि आप ये नई मोडालिटी जो है उसका डेटा ये है, हम मानते हैं कि ये एग्जिस्टिंग से बेटर है। और यदि पेशेंट उस ट्रीटमेंट का फायदा उठाना चाहे तो पेशेंट स्टडी ज्वाइन करके वो ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकते हैं। और ये सारी चीजें रशियन कैंसर वैक्सीन हो गई, नई इम्यूनोथेरेपीज हो गई, कार टी सेल्स हो गई, टारगेटेड थेरेपीज हो गई, ये सारी चीजें क्लिनिकल ट्रायल्स की वजह से आई है। यदि आज हम इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन दे रहे हैं किसी को, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 5 साल पहले किसने ट्रायल में प्रूव किया था कि वो इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन काम करता है। तो यदि आप बोलो कि सर अभी जो अवेलेबल है मुझे इससे नेक्स्ट जनरेशन की ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसका तरीका यही है कि पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन कर सकता है। उसको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करने के फायदे और नुकसान क्या है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हमें डिटेल में कभी शायद डिस्कस करना चाहिए। पर पेशेंट को डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि सर ये नई ट्रीटमेंट जो है यदि मैं इसकी ट्रायल ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या फायदे का चांस है, क्या नुकसान का चांस है। और आफ्टर डिटेल डिस्कशन यदि पेशेंट को वो ऑप्शन अच्छे लगे तो पेशेंट को स्टडी ज्वाइन करना चाहता है। आई विल टेल यू, मेरे पास इंडिया में जब इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट हुई थी तो इम्यूनोथेरेपी का फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल मेरे पास था।